नमस्कार साथियों, राजस्थान जेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी को। राधे राधे। और क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। कल अपन ने 55 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज उस 55 से आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और कैसे कैसे क्वेश्चन लेके आया हूँ आज आपको पता चलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज की श्रृंखला से 100% जेट के अंदर एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, पक्का है। आप इन्हीं चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से अगर आपको आते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो कोई दिक्कत है तो नहीं। आप तुरंत उसको अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन भी करते रहना है, ठीक है। आज का 56 नंबर का क्वेश्चन है। पहला है कि सब्जियों की निम्न क्रियाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सब्जियों में क्रियाएं होती है कुछ, तो उनको उनमें से ये चीज़ चेक करनी है अपन को, कौन सी क्रिया है जो एक तरीके से सुमेलित नहीं है। हाँ देखिए, ब्लूची राइपनिंग किसके अंदर करते हैं? टमाटर में करते हैं क्या? बोल्टिंग की क्रिया प्याज में होती है क्या? फोर्किंग की क्रिया गाजर के अंदर होती है क्या? और कैटफिश ये मूली के अंदर होती है क्या? अपन को ये चीज़ चेक करना है कौन सा मिलान गलत है। ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें यही दे रखा है कि कौन सा मिलान क्या है, सुमेलित नहीं है। यही पूछा है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लूची या राइपनिंग ये टमाटर में होता है, बिल्कुल टमाटर के अंदर होता है, इसके अंदर कोई राय नहीं है। और ये किसकी कमी से होता है ये ध्यान रखना, ये भी आप लिख लेना, ये पोटास की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? पोटास की कमी से होता है। कौन सा? ब्लूची या राइपनिंग, ये पोटास की कमी के कारण होता है। बोल्टिंग प्याज के अंदर होती है, बिल्कुल ये क्रियाएं होती है बोल्टिंग प्याज के अंदर। फोर्किंग ये गाजर के अंदर होती है। फोर्किंग की क्रिया क्या होती है कि गाजर के अंदर है ना दो मुखी जड़ें हो जाती है, दो तरह की जड़ें हो जाती है। आपने देखा होगा कई गाजर की एक तो होती है सीधी और एक होती है ऐसे जड़ें निकल जाती है। आपने देखा होगा, मान लो गाजर है, अभी कई गाजरों में से ऐसे पार्ट्स निकल जाते हैं, है ना। ये बोलते हैं, ये क्यों होता है? ये कठोर मृदा के कारण होता है। किसके कारण होता है? कठोर मृदा के कारण होता है फोर्किंग, कठोर मृदा के कारण। एक चीज और है, कैटफिश। कैटफिश मूली में होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। मूली के अंदर कैटफिश नहीं होता। कैटफिश किसके अंदर होता है? टमाटर में होता है। किस में होता है? टमाटर के अंदर होता है कैटफिश रोग। बिल्ली जैसा मुंह किसके अंदर होता है? टमाटर के अंदर होता है। अपना आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ देता हूँ, आपको ये क्वेश्चन बताना है, कमेंट्स करना है। मैंने आज कमेंट्स को ओपन कर दिया है और आपको ये कमेंट्स में बताना है कि जो मूली में जो बीज उत्पादन के लिए अपन को मूली को बढ़ाते हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? बीज उत्पादन हेतु ली गई मूली को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। ये कमेंट्स के अंदर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बीज उत्पादन के लिए ली गई मूली को क्या कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आम की प्रमुख संकर किस्मों के संकरण में से कौन सा गलत है? तो ध्यान रखना, आम की रत्ना किस समय नीलम व आम्रपाली का संकरण है। सिंधु है, रत्ना व अल्फांसो का संकरण है। आम्रपाली है, दशहरी और नीलम का संकरण है। और मल्लिका नीलम और दशहरी का संकरण है। इन तीनों चारों जो संकरण दे रखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट संकरण है, तो आपको यही पहचानना है कि कौन सा गलत है। यहाँ पे क्या है? चार ऑप्शन है, इनमें से एक गलत है संकरण में से। कौन सा गलत है? अब देखो, आपने ट्रिक के साथ में भी पढ़ा होगा, तो इसको क्या बोलते हैं? आर, यहाँ पे क्या हुआ है? एन, और यहाँ पे क्या हुआ? ए। तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे आर एन ए ये तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है ये आम्रपाली नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगा? अल्फांसो होगा, अल्फांसो होगा, है ना। तो अपना आई थिंक यही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी का सिंधु तो आर एस हो गए ना, आर ए और एस सिंधु को लिख देंगे अपन, है ना। आर एस बन जाएगा तो सिंधु का। आम्रपाली का क्या बनेगा? डी एन ए, डी एन डी एन ए, और इधर आम्रपाली का डी एन ए हो जाएगा। मल्लिका का क्या हो जाएगा? एन डी एम। डी एन ए का भी थोड़ा सा एन डी एम, इसका क्या हो जाएगा?
मल्लिका का हो जाएगा, एंडियम मल्लिका का क्या हो जाएगा, नीलम और दशहरी के संकरण से मल्लिका, ठीक है। रत्ना किसके संकरण से, नीलम और आम्रपाली। ध्यान रखना ये चीज बहुत कंफ्यूज करेगी, आम्रपाली नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फांसो आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, अल्फांसो आएगा, ठीक है। इसी वजह से अपना आंसर क्या आ जाएगा, पहला आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सब्जी क्रूसीफेरी कुल से संबंधित नहीं है, क्रूसीफेरी कुल से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना इसी क्रूसीफेरी कुल को और क्या बोल सकता है, एक चीज ध्यान रखना, इसी को क्या बोलेंगे अपन, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी भी इसी कुल को क्या बोलते हैं, क्रूसीफेरी कुल को क्या बोलते हैं, ब्रेसिकेसी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मूली कौन से कुल से संबंधित है, क्रूसीफेरी कुल से, क्या बिल्कुल है, 100% है। मूली आती है, सरसों आती है, और जितने भी गोभी वर्गीय सब्जियां है वो किस कुल के अंदर आती है, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी कुल के अंदर आती है। तो ध्यान रखना मूली तो बिल्कुल है, ब्रोकली वैसे ही है, गोभी वर्गीय के अंदर आती है ये चीजें। फूल गोभी की बात करूँ तो फूल गोभी भी है, तो बैंगन, बैंगन नहीं है। बैंगन कौन से कुल से संबंधित है, ये है सोलेनेसी कुल से। कौन सा कुल है बैंगन का, सोलेनेसी। बैंगन, मिर्च, टमाटर, आलू, ये कौन से कुल से है, सोलेनेसी। कौन कौन से आते हैं मैं लिख भी देता हूँ इसमें, है ना, आपको पता रहेगा। बैंगन है, मिर्च, आलू और टोमेटो। ध्यान रखना यहाँ से भी क्वेश्चन कोई भी एग्जामिनर यहाँ से भी पूछ सकता है कि कौन सा सोलेनेसी कुल की फसल नहीं है या सब्जी नहीं है। इसी वे में क्वेश्चन कैसे भी बन के आ सकता है, आपको पूरी तरीके से क्या रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, बैंगन। बैंगन कौन से कुल से संबंधित है, यह है सोलेनेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न सब्जियों के रूपांतरण भागों में से कौन सा गलत है, निम्न रूपांतरण भागों में से कौन सा गलत है। इस टाइप के क्वेश्चन इस वजह से लेके आया हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन से अपन 4 क्वेश्चन सही होते हैं, एक क्वेश्चन से क्या होता है, 4 सही होते हैं, क्योंकि इन्हीं को मैच करते हैं तो अपन को पता चल जाता है कि इनका क्या है। नहीं कि अगर सिंगल ऑप्शन में लेते हैं तो फिर वो एक ही सही होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, रूपांतरित भागों में से कौन सा गलत पूछा है, यहाँ पे भी ध्यान रखना। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए, कहीं ये चीज गलत नहीं हो जाए। एग्जाम्स के अंदर यही होती है, लास्ट में आके तो अपन यही बोलते हैं अरे यार मैंने नहीं है तो पढ़ाई नहीं, इसकी वजह से पछतावा नहीं हो। क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले अपन क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा कि अपन को आंसर किस वे में देना है, ठीक है। तो मूली का रूपांतरित भाग जड़ होती है, बिल्कुल 100% सही है। तो आलू में तना होता है, ये भी सही है। तना की जगह अगर कंद भी आ जाता आलू में तो भी ये क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। कंद को अगर ट्यूबर भी दे देता है तो ट्यूबर भी, कंद को ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। पत्ता गोभी में पत्तियां होती है, बिल्कुल ये भी 100% सही है। उपरोक्त सभी सही है, चारों ही, तीनों ही ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को सुमेलित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से अगर आपको अगर 2 भी ऑप्शन आता है ना तो आप इजी वे में इसका क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो, ठीक है ना। कैसे करेंगे ये चीज आपको चेक करनी है। इसके अंदर देखना कि निम्न पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को सुमेलित करवा रहा है यहाँ पे, तो सुमेलित करना है अपन को, कैसे क्या करना है ये चीज जान करना। अब एक देखो यहाँ पे दिया हुआ है और इधर ऑप्शन जो कमी के लक्षण के कारण होने वाले जो रोग दिए हुए हैं वो दे रखे हैं। तो ध्यान रखना नींबू में एक्जेंथेमा रोग किसके कारण होता है, अगर आपको आता है तो भाई मैग्नीज की कमी के कारण, कॉपर की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण, कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण हो रहा है आपको आता है तो आप इजी वे में कर सकते हो। अगर इन चारों में से मान लो अगर आपको 2 भी ऑप्शन आ रहा है ना तो भी आप आंसर निकाल सकते हो। 99 पॉसिबिलिटी रहती है कि आपका क्या क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपको पता है कि अनार के फलों का फटना यह बोरोन की कमी के कारण होता है, सिंपल सी बात है, किसके कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण। मैं पहले के अंदर इसके अंदर 4 टिका देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, 2 ऑप्शन नंबर 2 के अंदर देखते हैं चौथा ऑप्शन किसके अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में 4, तो एक काम करो ये गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में 1 है, ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 2 में 3 है तो ये गलत हो गया। अब मैच कर लेते हैं। पहले में 2 है, नींबू में एक्जेंथेमा रोग कॉपर की कमी के कारण होता है, किसके कारण होता है, कॉपर की कमी के कारण होता है, बिल्कुल बैठ गया। मटर का मार्स रोग, मटर का मार्स रोग या जई का
ग्रे स्पाइक रोग, मटर का मार्च रोग या जई का ग्रे स्पाइक रोग मैग्नीज की कमी से कारण होता है। किसके कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। तो ये कहाँ गया मटर का, पहले के अंदर आ जाएगा। गाजर में कैविटी स्पॉट कैल्शियम की कमी के कारण होता है। अब आप सुन लो, चौथे के अंदर 3 ऑप्शन है क्या? चौथे के अंदर 3 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी वे में करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि टाइम बचाने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ से ये कट गया, इधर से ये कट गया, इधर से ये कट गया, 3 ऑप्शन कट गए, सिंपल सी है। मात्र 15 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो, मात्र 15 सेकंड के अंदर। इस वे में आपको करना होगा, तभी ये क्या निकल सकता है, आंसर निकल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का कि पंजाब छुआरा और बेस्ट ऑफ ऑल किस सब्जी की किस्म है? तो ध्यान रखना, पंजाब छुआरा और बेस्ट ऑफ ऑल। जो पंजाब छुआरा है, अब कईयों को लग रहा होगा कि पंजाब छुआरा तो ये तो खजूर की होनी चाहिए, ठीक है ना, कईयों को लग रहा है, क्योंकि छुआरा तो किससे बनाया जाता है? खजूर से बनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, पंजाब छुआरा किसकी है? मूली की है क्या, गाजर की है क्या, टमाटर की है क्या? नहीं है जी, ये किसकी है? टमाटर की है। पंजाब छुआरा किसकी वेराइटी है? टमाटर की वेराइटी है। और पंजाब छुआरा और बेस्ट ऑफ ऑल ये दोनों वेराइटी, टमाटर की एक वेराइटी और फेमस है, ध्यान रखना। फ्लेवर सेवर, ये पूछी जाती है, फ्लेवर सेवर, ये टमाटर की बायोटेक्नोलॉजी द्वारा विकसित की गई किस्म है। कौन सी है? फ्लेवर सेवर, है ना, ठीक है। अविनाश तू, ये वेराइटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है टमाटर की, अक्सर ये वेराइटी क्या की जाती है, एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ सब्जी का नाम है, दूसरी तरफ क्या है? वनस्पति का नाम है। एक चीज बता देता हूँ आपको, एग्जाम्स के अंदर एग्रीकल्चर हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर एक फसल का वानस्पतिक नाम तो 100% पूछेगा। वो या तो फसल का पूछ लेगा, या फ्रूट्स का पूछ लेगा, या वेजिटेबल्स का पूछ लेगा। हो सकता है कि 2 क्वेश्चन पूछ ले वानस्पतिक नाम से, हो सकता है कि 3 भी पूछ ले, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि 2018 का पेपर हुआ था, तो उन्होंने एक ही पेपर के अंदर 5 रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछ लिए थे। तो ध्यान रखना, कुछ भी हो सकता है। सब्जी का नाम है कद्दू है, कद्दू अगर आपको वनस्पति का नाम पता है तो कर सकते हो। मान लो लौकी है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लौकी को मिला लेता हूँ। लौकी का जो वनस्पति का नाम होता है वो होता है लेजिनेरिया साइसेरिया। क्या होता है? लेजिनेरिया साइसेरिया लौकी का। तो लौकी का लेजिनेरिया साइसेरिया। मैं एक चीज चेक करूंगा, ऑप्शन नंबर 2 में 4 है क्या? ऑप्शन नंबर 2 में देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नहीं है, हटा देता हूँ मैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में 4 है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इस क्या हो जाएगा? राइट आंसर। कितना जल्दी आंसर निकल गया, मात्र 15 सेकंड के अंदर आंसर निकल गया। अब मैच भी कर सकते हो। पहले में सी कद्दू का कुकुरबिटा मोस्टाटा होता है। क्या होता है? कुकुरबिटा मोस्टाटा। टिंडा सिट्रुलस वल्गेरिस होता है। अब देखो यहाँ पे 3 में बी है ना, सिट्रुलस वल्गेरिस होता है। करेला का मोमोडिका चेरेंसिया, ठीक है। ये देखो मात्र 15 सेकंड के अंदर इसका कैसे आंसर निकल आता है, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक सब्जी का नाम है और वनस्पति का नाम है, फिर से, ठीक है ना। तो वही चीज करेंगे। प्याज का क्या होता है? एलियम सेपा। पहले में 4, पहले में 4, पहले में 4, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसमें पहले में 4 नहीं, तो इसको उठा दो और इसको उठा दो। 2 ऑप्शन है, पहले में 4 है। भिंडी का बेल मोस्कस एस्कुलेंटम होता है। दूसरे में क्या है? बी है। दूसरे में बी, दोनों में बी है। गाजर का डोकस कैरोटा होता है। क्या होता है? डोकस कैरोटा। 3 में सी है, 3 में सी, 3 में सी, पहले वाले में, दूसरे में इसके नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। इसी प्रकार आपको उड़ाने क्वेश्चन को, निम्न में से रेटिनॉल किसका समृद्ध स्रोत है? ध्यान रखना, यहाँ पे रेटिनॉल की बात हो रही है, तो आपको यह पता होना चाहिए रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। किसका होता है रासायनिक नाम? तो ध्यान रखना, जो रेटिनॉल है ये विटामिन ए का, किसका होता है? विटामिन ए का। विटामिन ए का क्या है? रासायनिक नाम है। अब ध्यान रखना, ऑप्शन दे रखा है रेफिनेस सेटाइवा। रेफिनेस सेटाइवा तो ये क्या होती है? मूली होती है। क्या होती है? रेफिनेस सेटाइवा मूली होती है। दूसरी डोकस कैरोटा। डोकस कैरोटा क्या होती है? गाजर होती है। डोकस कैरोटा क्या होती है? गाजर होती है। एलियम सेपा क्या होती है? प्याज होता है। एलियम सेपा प्याज है, ठीक है। और सीडियम गुआजावा ये क्या है? अमरूद है। सीडियम गुआजावा क्या है बेटा? अमरूद है जी, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जी है या फल है
उनके अंदर विटामिन ए की मात्रा क्या पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। आपको ये पता करना है, तो ध्यान रखना विटामिन ए का जो सर्वाधिक सब्जियों की बात करेंगे तो किसमें पाई जाती है, गाजर के अंदर पाई जाती है विटामिन ए। ठीक है, किसमें पाई जाएगी, गाजर के अंदर पाई जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, बी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि गरीबों की संतरा किस सब्जी को उपनाम है, गरीबों की संतरा किस सब्जी को उपनाम है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 वाले पेपर के अंदर ये पूछा गया था कि गरीबों की संतरा किस सब्जी का उपनाम है। तो नींबू का है क्या, तो नींबू तो सब्जी है नहीं। ठीक है, तो वैसे काट दो, हटा दो। टमाटर है क्या, आलू है क्या, मूली है क्या, तो बिल्कुल टमाटर को बोलते हैं गरीबों की संतरा। और गरीबों की संतरा के अलावा और क्या बोलते हैं इसको, विलायती बैंगन। क्या बोलते हैं इसको, विलायती बैंगन। ठीक है ना, इसको विलायती बैंगन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, आलू को भी बोलते हैं क्या कुछ, बिल्कुल बोलते हैं सर। और इसको बोलते हैं बेचारे को गरीबों का दोस्त। गरीबों का दोस्त क्यों बोलते हैं इसको, आप कभी कोई भी आपका यार दोस्त अगर यहाँ पे जयपुर में रहता हो, ठीक है ना, तो और गर्मियों का टाइम हो, तो एक चीज़ चेक करना, और कोई सब्जी मिले कि नहीं मिले, आलू जरूर मिलेगा। हर किसी के पास आलू तो 100% मिलेगा। ठीक है ना, इसी वजह से बोलते हैं गरीबों का दोस्त। मैं भी गरीब हूँ और मेरे भी रूम पे क्या रहती है, आलू भरा पड़ा है। और अमित सर का तो आलू पनीर है। ठीक है, हाँ, गरीबों की संतरा किसको बोलेंगे, टमाटर को। बटर फ्रूट के नाम से किस फल को जाना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट। ड्रैगन फ्रूट को बोलते हैं क्या, नहीं जी। अमरूद को बोलते हैं क्या, नहीं जी। लीची को बोलते हैं क्या, नहीं जी। बटर फ्रूट मतलब बटर फ्रूट और एवोकाडो को बोलते हैं क्या, नहीं जी। ध्यान रखना किसको बोलते हैं, बटर फ्रूट मतलब मक्खन जैसा फल। अब आप सोच रहे हो कि मक्खन जैसा तो ड्रैगन फ्रूट ही हो सकता है, और आप क्योंकि जेट के अंदर इतना ही दिमाग लगता है, इतना ही टाइम मिलता है, और आप जल्दी से क्या कर दोगे, ये लो बटर फ्रूट। और यहाँ आके अरे 40 में से 40 सही है मेरे तो पूरे, जो पढ़ा है वही मिला है पेपर के अंदर, पूरा करके आया हूँ। फिर मैं आऊँगा और फिर मैं चेक करूँगा, आप मेरे से चेक कराओगे कि सर इसके अंदर बताओ क्या आंसर आएगा, और मैं आते ही क्या कर दूंगा, लाए। क्योंकि जो बटर फ्रूट बोलते हैं, मक्खन जैसा फल बोलते हैं, वो बोलते हैं एवोकाडो को बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये एवोकाडो होता क्या है। आपने कभी कच्ची केरी देखी हो, सेम एज इट इज कच्ची केरी जैसा ही होता है ये। ठीक है ना, अंदर से कुछ अलग होता है, लेकिन बाहर से कच्ची केरी जैसी शक्ल मिलती जुलती होती है। ठीक है, तो बटर फ्रूट के नाम से किस फल को जानते हैं, एवोकाडो को जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है। पपीता का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, ये वाले क्वेश्चन भी देखते हैं। और कई लोग जो मोर इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, कैरोटीन को देखते क्या कर देते हैं, अट्टा लग गया सही अपना, तो हो गया सिलेक्शन। और फिर मैं आते ही फिर कह दूंगा ले, रोक दिया तेरे सिलेक्शन को। तो ध्यान रखना, पपीता का जो पीला रंग होता है वो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के, लाइकोपिन के कारण होता है। भाई साहब, टमाटर का लाल रंग, किसका रंग, टमाटर का लाल रंग। और एक चीज देखियोगी, इंसानों का भी लाल रंग होता है, इंसानों का भी लाल रंग होता है। कब होता है, जब वो गुस्से के अंदर होते हैं ना, तो वो इंसानों का लाल रंग हो जाता है। और किसके कारण होता है, वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण, एंथोसाइनिन के। गाजर का लाल रंग भी होता है ना, बिल्कुल, तो किसके कारण होगा, एंथोसाइनिन के कारण, गाजर का लाल रंग। और गाजर से क्या बनाई जाती है, कांची। काली गाजर से क्या बनाई जाती है, कांची। पेय पदार्थ होता है, उससे क्या बनाते हैं, कांजी बनाई जाती है। तो ध्यान रखना, पपीता का जो पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो बेटा क्या है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि बैगिंग की क्रिया का संबंध किससे है। बैगिंग की क्रिया अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, हल्का फुल्का भी पढ़ा होगा, तो ये क्वेश्चन आप आहिस्ता से सही करके आ सकते हैं। बैगिंग अमरूद से है क्या। अब देखो, आप सोच रहे होंगे कि अमरूद को क्या थैले में भरते हैं क्या, तो यार थैले वाला तो सारे फलों को भरते हैं, इसके अंदर कौन सी नई बात आ गई। अनार को भरते हैं क्या, आंवले को भरते हैं क्या, आम को भरते हैं क्या। तो जो बैगिंग की क्रिया यहाँ पे किससे ली गई है, आपने देखा होगा अनार है,
और अनार के फलों में जब वो पक जाते हैं तो वहाँ पे अनार के तितली का प्रकोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। अनार के तितली से बचाने के लिए उसको बटर पेपर से क्या देते, उसको फलों को क्या कर देते हैं, ढक देते हैं उसको, ठीक है। बटर पेपर से क्या कर देंगे, उसको ढक देंगे। इसी वजह से इस क्रिया को क्या नाम दिया गया है, बैगिंग दिया गया है। और ये किससे संबंधित है, ये अनार से संबंधित है, ठीक है। अनार की तितली, किसकी तितली भाई, अनार की होगी, हमारी तो कहाँ है तितली, ठीक है। अनार की तितली, इस बहन जी का जूलॉजिकल नेम, कौन सी बहन जी का, अनार की तितली, इसका जूलॉजिकल नाम क्या है बेटा, विराकोला आइसोक्रेट्स, आइसोक्रेट्स, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। अनार की तितली का जूलॉजिकल नाम क्या होता है, विराकोला आइसोक्रेट्स। इसी बहन जी के कारण हम अपने जो ये फल होते हैं, अनार के फल होते हैं, उनको ढकना पड़ता है, ठीक है, कहीं ये नज़र नहीं लगाते फलों को, ठीक है। नेक्स्ट है बेर की किस्म अर्ली उमरान। अब आपको ये पता चल गया होगा कि अर्ली उमरान किस फल की किस्म है, बेर की। ध्यान रखना, इस चीज़ को भूल मत जाना कि अर्ली उमरान पूछे तो किसकी किस्म है, बेर की। कहाँ से विकसित की गई है या चयनित की गई है, तो ध्यान रखना सिंपल सा है, ये किस्म जो बेर की अर्ली उमरान है ये गुजरात से चयनित किस्म है। कौन सी, गुजरात से चयनित किस्म है, कौन सी, अर्ली उमरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसबगोल का उपयोगी भाग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट के अंदर भी 2-3 बार पूछ लिया गया है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर भी टपकेगा 100% जहाँ तक है। इसबगोल का उपयोगी भाग होता है, तना होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। जड़ होती है क्या, ये भी नहीं करती। इसबगोल की भूसी व बीज का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि निम्न फलों व सब्जियों में बनने वाले फल उत्पादों का मिलान कीजिए। बहुत 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 अच्छा है। अब आपको लग रहा होगा, एक चीज ध्यान रखना, नींबू उर्गी जो फलों से बनाई जाती है, काली गाजर से, अभी बताया था मैंने, कांजी बनाई जाती है। पहले मैं 4 कर देता हूँ, कांजी गाजर से क्या बनाते हैं, कांजी, पहले में 4। ये दोनों भाई साहब तो आउट हो चुके हैं, ऑप्शन मैदान में 2 है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, इधर कैंडी भी है, कैंडी किससे बनाते हैं, कोर्डियल। ध्यान रखना, कोर्डियल या मार्मलेट किससे बनाते हैं, नींबू वर्गीय से। नींबू वर्गीय फलों से क्या बनाते हैं, कोर्डियल या मार्मलेट। एक काम करते हैं, 2 में 1 देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ए, पहला आंसर राइट, दूसरा वाला गलत, ठीक है, यही है ना, हाँ कहीं गलत मत करवा देना। 2 में ए, 2 में कोर्डियल, बिल्कुल। ध्यान रखना इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना कि कोर्डियल या मार्मलेट किस फलों से बनाया जाता है, कोर्डियल या मार्मलेट किस फलों से बनाया जाता है, नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। बेर या आंवले से क्या बनाई जाती है, कैंडी बनाई जाती है। बेर या आंवले से क्या बनाते हैं, कैंडी बनाते हैं। खजूर से टोडी या डिबिस बनाते हैं, ये पेय पदार्थ है, खजूर है ना, खजूर से क्या बनाते हैं, टोडी या डिबिस, ये एक पेय पदार्थ है जो खजूर से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, निम्न औषधीय पौधों के वानस्पतिक नामों को सुमेलित कीजिए। औषधीय प्लांट्स दे रखे हैं एक तरफ और एक तरफ उनके वानस्पतिक नाम दे रखे हैं, उनको मिलान करना है। अब आपको अगर कोई सा भी आता है तो क्या कर लेंगे आप, सही कर लेंगे सर, नहीं तो क्या कर लेंगे, गलत कर लेंगे। फिर तो एक काम करते हैं, सबसे सरल जो लग रहा है मेरे को रतन जोत का है, जेट्रोफा करकस बोलते हैं इसको। रतन जोत को क्या बोलते हैं, जेट्रोफा करकस बोलते हैं। एक काम करते हैं, 3 में भी देख लेते हैं, 3 में भी इधर भी है और इधर भी है, और 3 में भी इधर भी है, एक ऑप्शन कटा है तेरी, ये तो मामला थोड़ा सा टिपिकल हो गया। एक काम करते हैं, सफ़ेद मूसली को बोलते हैं क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। सफ़ेद मूसली में क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम। तो मतलब 2 में क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। 2 में ए इधर भी है, इधर भी है, और 2 में ए इधर भी है, तेरी ये तो तगड़ा ही काम हो गया फिर तो। इस सब गोल को क्या बोलते हैं बेटा, इस सब गोल को बोलते हैं, 1 मिनट, सोनामुखी केसी एंगेस्टिफोलिया। एक काम करते हैं, पहले में सी देख लेते हैं, पहले में सी है क्या कहीं पे, तो इधर ऑप्शन नंबर 4 कहाँ गया, पहले में सी इधर भी है, पहले में सी इधर भी है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, इधर का भी पहले में सी हो गया, ये वाला ऑप्शन कट गया, पहले में सी नहीं है, ठीक है। बचा क्या, इससे बोल तो प्लांटे को ओ बेटा। तो एक काम करते हैं, 4 में डी देख लेते हैं, 4 में डी किस में है,
यार ये तो ऑप्शन नंबर 2 थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है। इधर क्या हो गया, इधर दोनों सेम ही है क्या, 2 2, 3 में बी, 3 में बी, 4 में डी, 4 में डी। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों आंसर क्या हो गए, राइट हो गए, ठीक है ना। दोनों मैच, दो ऑप्शन सेम है, इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, दोनों ही ऑप्शन राइट हो गए, ठीक है। ध्यान रखना, सोनामुखी का क्या है, केसिया एंगस्टिफोलिया, सफेद मूसली का क्लोरोफाइटम बोरीविलियनम, रतन जोत का जेट्रोफा कर्कस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ठीक है। रतन जोत का जेट्रोफा कर्कस, इस सब गोल का प्लांटिगो ओवेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सोरक रॉट नामक किण्वित पदार्थ किस सब्जी से तैयार किया जाता है। वैसे एग्जाम्स के अंदर तो आएगा नहीं, लेकिन कोई हो मेरा जैसा पागल एग्जामिनर तो अगर पेपर में दे दे तो दे दे, और पेपर में दे दिया तो आधे से बच्चे बाहर, ठीक है ना। सोरक रॉट नामक किण्वित पदार्थ किस सब्जी से बनाया जाता है, गाजर से, मूली से, पत्ता गोभी से, टमाटर से। तो ध्यान रखना ये पत्ता गोभी से बनाया जाता है। और आपने देखा होगा, आपने कभी जो गाजर होती है, गाजर को कभी गेहूं कस से कसते हैं ना हलवा बनाने के लिए, वैसे पत्ता गोभी को गेहूं कस से क्या करते हैं, कसते हैं उसको, और जैसे उसको छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं उसको क्या करते हैं, ये उबालते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, सुखा करके उसको तेल में उबालते हैं, फिर वो थोड़ा सा नमकीन के जैसे क्या हो जाता है, टाइट टाइट हो जाता है, फिर नमक वगैरह मिला के उसको किण्वित करके रख लेते हैं और मज़े लेते हैं, ठीक है। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, सोरकरोट, ये पत्ता गोभी से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेर की फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बेर की फल मक्खी प्रतिरोधी किस्म कौन सी है, क्या नहीं है भाई सब बोला तो, टीकड़ी है क्या, बिल्कुल है, डोडिया है क्या, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान रखना, ये टीकड़ी, इस फल मक्खी प्रतिरोधी जो किस्म पूछी है वो कौन कौन सी है, टीकड़ी और डोडिया दोनों है। ऑप्शन में अगर डोडिया दे दे तो भी आपका आंसर क्या है, सही है, टीकड़ी दे दे तो भी क्या है, आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राजस्थान का छोटा नागपुर, ओहो कौन सा नागपुर पूछा है, छोटा नागपुर, किस जिले को कहा जाता है, बांसवाड़ा को कहते हैं क्या, झालावाड़ को कहते हैं क्या, जालोर को कहा जाता है क्या, 2 व 3 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 व 3 झालावाड़ और जालोर को कहा जाता है क्या, झालावाड़ जालोर को नहीं कहा जाता भाई साहब, झालावाड़ को ही बोलते हैं, क्यों, अधिक संतरा उत्पादन के कारण, अधिक संतरा उत्पादन के कारण, उत्पादन के कारण है ना, क्या बोलते हैं इसको, राजस्थान का छोटा नागपुर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न औषधीय पौधों में पाए जाने वाले रसायनों को, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है। औषधीय पौधे दे रखे हैं और एक औषधि दे रखी, क्या कौन से, अब ध्यान रखना, म्यूसिलीज है, मॉर्फिन है, विथिनिन है, सैपोनिन है। तो एक काम करते हैं, मेरे को इतना पता है कि अफीम में है ना, मॉर्फिन तो अफीम में पाई जाती है, चलो क्या करते हैं, 3 में बी ढूंढते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में देखो, इधर भी बी है, इधर भी बी है, ओहो भाई साहब ये तो रोड़ा पाड़ दिया आज तो। ऑप्शन नंबर 1 क्या हुआ, ठीक है। अब एक काम कर लेते हो, और अश्वगंधा में विथिनिन होता है, ठीक है ना, अश्वगंधा में क्या पाया जाता है, विथिनिन, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, पहले में सी देखते हैं, पहले में सी कहाँ है, पहले में सी है, पहले में सी है, ये भी कट गया साहब, ठीक है। पहले में सी, 2 में डी, सफ़ेद मूसली में क्या पाया जाता है, सैफोनिन, ठीक है। फिर इस सब गोल में म्यूसिलीज, ईमू, वेरी गुड। तो एक काम करते हैं, इस सब गोल में 4 में ए है क्या कहीं पे, अब देखो ये तो कट गए, 4 में ए है, इधर ही है, और इधर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो इस सब गोल के अंदर कौन सा रसायन पाया जाता है, वो होता है म्यूसिलीज। अफीम में कौन सा होता है, मॉर्फिन। सफ़ेद मूसली में क्या पाया जाता है, अश्वगंधा में विथेनिन, और सफ़ेद मूसली में सैपोनिन, और सैपोनिन और किस में पाया जाता है, एल्कलॉइड रिंज्का में, ठीक है ना, रिंज्का के अंदर भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोल ब्यूटेरिक अम्ल का कार्य क्या है, इंडोल ब्यूटेरिक क्या, आई बी और ए, IBA हो गए ना, IBA, वेरी गुड। इंडोल ब्यूटेरिक एसिड क्या क्या काम
फलों को पकाने के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाता। फलों को पकाने के लिए क्या लें? इथाइलिन। किसका उपयोग करते हैं? इथाइलिन या इथेफोन का उपयोग करते हैं। नींबू में फलों को झड़ने से रोकने के लिए बिल्कुल भी नहीं करते। किसका उपयोग करते हैं? 2,4-D का उपयोग करते हैं। ठीक है। कलम से जड़ों को निकालने के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना। IBA क्या करता है? जड़ों को प्रेरित करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में पाए जाने वाले शर्करा ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज। तो ध्यान रखना, जो फलों के अंदर जो शर्करा पाई जाती है वो होती है फ्रक्टोज। कौन सी होती है? फ्रक्टोज। लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में। लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दुग्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा फल रेसो या रेसे से भरपूर है? रेसे फाइबर क्या होता है? रेसे फाइबर। आम है क्या? खजूर है क्या? अमरूद है क्या? बेर है क्या? बिल्कुल आपको ढूंढना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम्स के अंदर, आ जाता है, टपक जाता है। अमरूद रेसो से भरपूर होता है। कौन सा फल होता है? अमरूद होता है, जो रेसो से भरपूर होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर सब्जी की बात करूंगा तो मैं पत्ता गोभी का नाम जरूर लूँगा। पत्ता गोभी क्यों? आपने देखोगे कभी मोमोज खाया होगा या फिर बर्गर वगैरह खाया होगा, है ना। अट्टम सट्टम मार्केट में बहुत सारे सामान मिलते हैं, चाउमीन फाउमीन जो भी होती है, उनके अंदर आपने देखा होगा कि भर भर के पत्ता गोभी डालता है। क्यों? जो अब जो मैदा खा रहे हो वो मैदा क्या करते हैं कि अपने शरीर के चिपक जाती है अंदर। ठीक है ना, और फाइबर उनको क्या करता है? छुड़ाने का काम करता है। इस वजह से वो भर भर के क्या डालता है? पत्ता गोभी डालता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? रेसो से भरपूर कौन सा फल है? अमरूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इनमें से कौन सा फल राइबोफ्लेविन का स्रोत माना जाता है? वेरी गुड। अब ध्यान रखना, आपको पहले बात तो ये पता होनी चाहिए कि राइबोफ्लेविन बोलते किसे हैं, किसको, कौन से विटामिन का नाम है। तो ध्यान रखना बेटा, जो राइबोफ्लेविन है ये है बेटा विटामिन, विटामिन B2। B1 को तो क्या बोलते हैं? थायमिन। B2 को क्या बोलेंगे? राइबोफ्लेविन। B3 को बोलते हैं नियासिन। ठीक है, और B6 बोलते हैं पैराडॉक्सिन। तो आपको ये पता होना चाहिए B2। अब ध्यान रखना, B2 कौन से फल में पाया जाता है? आम में विटामिन A पाया जाता है, बेल में विटामिन B2 पाया जाता है, अमरूद में विटामिन C पाया जाता है, बेर में C A B कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे क्या पाए जाते हैं? ये बेर के अंदर पाया जाता है। बेर में एक की तुलना में सी ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? B2 पूछा है तो बील। ठीक है, और ये आज के क्वेश्चन फिनिश। इसी प्रकार मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ में, और आगे जो क्वेश्चनों का मैं सोच रहा हूँ, मैं एक ये चीज़ सोच रहा हूँ, पहले एक एक पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले एग्रोनॉमी के 100 क्वेश्चन की क्लास फिनिश कर लेते हैं, 50-50 क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आएंगे। लेकिन कभी कभी माइंड ऐसा करता है कि जब बच्चे नहीं देखते ना, तो मेरा भी मन ऐसा करता है कि यार क्या बिना फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं खुद का अपना, पहले क्वेश्चन को तैयार करूँ फिर यहाँ पे लेक्चर दूँ। तो उससे बढ़िया कि मैं खुद का ही काम करूँ। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कुछ व्यूज़ आएंगे, तो थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि यार मेरे को भी आनंद आएगा कि हाँ यार क्लास को बच्चे देख रहे हैं, तो मैं भी क्या करूँगा, उसको कंटिन्यू रखूँगा। नहीं तो मेरे को भी ऐसा लगेगा कि यार कम देख रहे हैं बच्चे और बिना फालतू में मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी स्किप हो जाऊँगा फिर, है ना। और मैं कुछ है स्टूडेंट पढ़ने लायक, तो मेरे को लगता है कि उन लोगों को नुकसान नहीं हो जाए। थोड़ा बहुत मेरा माइंड भी ये रहता है कि उन लोगों को नुकसान नहीं हो जाए। मैं ये चाहता हूँ जैसे भी कोई भी आप पढ़ने के लिए आए तो पास होके निकले। यहाँ पे दोबारा पढ़ाई के नाम से नहीं आए, मिलने के लिए आप खूब आओ, लेकिन पढ़ाई के नाम से दोबारा मत आओ। मैं एक ही सोच रखता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है कि अपने माँ बाप है कितनी बड़ी मुश्किल से पैसे कमा कर लेके आता है, और यहाँ पे बच्चा क्या करता है, क्लास ज्वाइन कर रखी है लेकिन क्लास के अंदर आता ही नहीं है। वो क्यों? बाहर की रौनक हरियाली देखता है, वो जयपुर की हरियाली देखता है और हरियाली की घासों में फंस जाता है वो। ठीक है, और इसी के ऊपर एक शेर इरशाद कर रहा हूँ, भूल गया यार शेर।
अगली क्लास में सुनाऊंगा शेर, आज शेर खत्म हो गया। ठीक है, एक सुना देता हूँ जो हमारे लव कुश जी का बहुत फेवरेट है कि कैसे कैसे को हम राज करते हैं, कैसे कैसे को हम राज करती है, अपने ही लोगों को नाराज करती है। कि कैसे कैसे को हम राज करती है, अपने ही लोगों को नाराज करती है। तेरे जाने के बाद हमने जाना ये, घड़ी टिक टिक की आवाज़ करती है। ये लव कुश जी का बहुत फेवरेट शायरी है। ये लिखा तो मैंने ही है लेकिन उनको बहुत पसंद है ये। ठीक है, मिलेंगे नई क्लास के साथ में, नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। ठीक है।